ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है बच्चों? एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें अपन बाहर से कोई लेना देना नहीं करेंगे, मतलब ना मैं पापा से पैसे लूंगा ना पापा को दूंगा, ये मैंने नियम कसम खाली खाली वहां की, ना पापा को पैसा दूंगा ना लूंगा। ओके, जब मैंने पापा को ना तो पैसा दिया ना लिया, तो अगर मैं मार्केट में खर्चा कर रहा हूं तो मेरा गुल्लक खाली होगा, और अगर मार्केट से उधारियां मैं वापस ले रहा हूं तो मेरा गुल्लक भरेगा। ओके, हेलो, ना पापा को पैसा दूंगा ना लूंगा, सिस्टम को ना एनर्जी सप्लाई करेंगे ना सिस्टम एनर्जी रिजेक्ट करेगा। इसके लिए कई बार वो बोल देते हैं बच्चों, हीट इंसुलेटिंग पिस्टन सिलेंडर पिस्टन है, तो हीट इंसुलेटिंग हो गया तो ना देगा ना लेगा। ओके सर, तो डेल क्यू जीरो। अब मैं बोल दूं बच्चों, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू बराबर जीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लो, तो बोल दो बच्चों, डेल यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू। तो मैं बोल दो अगर मैंने अब अंदर की एनर्जी का क्या होगा, वो सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि वर्क डन बाय गैस या अगेंस्ट द गैस। अगर वर्क डन बाय द गैस है तो गैस ने वर्क किया, एनर्जी दी है, तो अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि वो पापा से तो ले नहीं रहा, अंदर ही कम करेगा। ओके, और वर्क डन ऑन द गैस है तो वर्क डन ऑन द गैस होगा, तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, अंदर एनर्जी बढ़ेगी। यस, ओके, हेलो। अब सर एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे कैसे? क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज और वर्क डन कोरिलेटेड है। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन ये होती है, अपन आगे बढ़ेंगे, मतलब रटना ही है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। हेलो, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन होती है, वो इस प्रोसेस को फॉलो करती है। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये गामा क्या है इसको भी आप पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी में, सीपी सीवी गामा सब पढ़ेंगे। तो पी वी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ओके, अब देखो वर्क डन याद, अच्छा इसमें बताओ प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। देखो प्रेशर और वॉल्यूम आर कोरिलेटेड, तो बोल दो P बराबर सम कांस्टेंट अपॉन V टू द पावर गामा, दिस इज द प्रेशर। और बोल दो प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो बोल दो जब वर्क डन निकालूंगा W, तो बोल दो P dV के इंटीग्रेशन में, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में याद है प्रेशर को बाहर ले लिया था, आइसोबारिक में प्रेशर को बाहर ले लिया था, आप ही नहीं ले सकता हूं। अगर मैंने वॉल्यूम V1 से V2 तक एक्सपेंड करा तो वर्क डन P dV का इंटीग्रेशन, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो आई कांट टेकन इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। नहीं, मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकता। हेलो, तो बोल दो बच्चों यहां जाएगा C अपॉन V टू द पावर गामा, वेयर C इज दिस कांस्टेंट, V टू द पावर गामा, dV का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से लेके V2 तक। ओके, और जैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं बोल दूं C बाहर आ गया, और ये आ जाएगा बच्चों V की पावर माइनस गामा dV का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से लेके V2 तक। बोलो बोलो, और ये इंटीग्रेशन आपको करना आता है, पावर एक ऐड हो जाएगी और बड़ी भी पावर का डिवाइड, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पता है, V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और V1 से लेके V2 तक रखो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये वर्क डन आ जाएगा बच्चों C कॉमन, और ये नीचे 1 माइनस गामा लिख रहा हूं, और ऊपर आ जाएगा बच्चों अपर लिमिट रखी तो V टू दी पावर गामा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस गामा माइनस V1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। ओके, हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? अपर लिमिट V2 रखी और माइनस लोअर लिमिट और माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा लिख दिया दोनों जगह। बोलो, ये वर्क डन आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो बोलो जब प्रेशर वेरी कर रहा हो वॉल्यूम के साथ, तो इंटीग्रेशन से वर्क डन निकलता है। तो कल ग्राफ से निकाला था, आज इंटीग्रेशन से। अब देखो ये C क्या है, तो बोलो C की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन में है, C बराबर ये लिख सकता हूं, ये कांस्टेंट बराबर मैं लिख दूं P1 V1 की पावर गामा, BC है, जब प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था फर्स्ट स्टेज, तब भी ये C बनेगा, और मैं बोलूं यही C है जब सेकंड स्टेज में P2 V2 की पावर गामा, तो बोलूं P1 V1 की पावर गामा और P2 V2 की पावर गामा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, तो मैं C को P1 V1 की पावर गामा भी लिख सकता हूं और P2 V2 की पावर गामा भी लिख सकता हूं, क्योंकि पहली पोजीशन में P1 V1 का पावर गामा का मल्टीप्लिकेशन और सेकंड पोजीशन के प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। ये मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं बदलता। हेलो, तो PV की पावर गामा कभी नहीं बदलता, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस इसी को बोलते हैं। तो वो तो हर समय प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। ओके सर, अब आ जाओ, तो मैं C को ऐसा लिख देता हूं, तो मैं अंदर भेज देता हूं उसको। अब सुनना बच्चों, यूजिंग दिस, हेलो, यूजिंग दिस,
तो मैं इसको यूज करता हूं, तो मैं तो यहाँ पे सी अंदर भेजूंगा, तो पहले वाले सी को तो P2 V2 की पावर गामा लिख रहा हूं। पहले वाले सी को P2 V2 की पावर गामा लिख रहा हूं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब V2 में लो। चलो इसको एक काम करो, अंदर ही लिख दो सी को। अब ठीक है, बोलो बच्चों, सी की वैल्यू P2 V2 और यहाँ V2 की पावर गामा -1 पहले से मौजूद था, सॉरी 1 माइनस गामा। कुछ समझ आ रही है? माइनस इस सी को P1 V1 लिख रहा हूं, P1 V1 की पावर गामा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब V1 में और यहाँ V1 1 माइनस गामा पहले से मौजूद था, अपॉन 1 माइनस गामा। बोलो हेलो। अच्छा मैं बोल दूं बच्चों, ये गामा है, ये दोनों पावर ऐड होगी तो कैंसिल हो जाएगा गामा, तो बोल दूं ऊपर P2 V2 बचेगा यहाँ, माइनस यहाँ P1 V1 अपॉन गामा 1 माइनस गामा। लो मैं यहां से दोनों से ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि गामा ग्रेटर देन 1 होता है, तो नीचे नेगेटिव हो रहा, माइनस कॉमन ले लेता हूं, मैं बोलूं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। लो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बोलो बच्चों हेलो। तो ये सीधा याद रखना बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन ये होता है, मैंने डेरिवेशन भी बता दिया, हालांकि तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। तो जब जब प्रेशर वॉल्यूम के साथ वेरी करता है, इंटीग्रेशन करो तसल्ली से, हमेशा वर्क डन निकल जाएगा। ओके, ये इक्वेशनों को कैसे सोल्व करते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, 1 1 वाले पहले, 2 2 वाले बाद में और नीचे गामा -1। अच्छा बताओ, अगर कोई प्रोसेस ये तो हो गई सारी नॉन प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और आइसोबारिक, ये सब तो नॉन प्रोसेस के वर्क डन आ गए, तो सब याद हो गए। बोलो आइसोकोरिक का वर्क डन एक बार रिवाइज करा दो। आइसोकोरिक वर्क डन बताओ। 0। हाँ 0, कोई वर्क डन नहीं होता। आइसोबारिक 2 फॉर्मूला आए थे, बोलो। पागल हो गया क्या? पहले ढंग से देख तो तेरी कौन सी प्रोसेस है। वो नहीं होता बेटा, वो उसमें वेलकम मूवी में नहीं होता, वो हर बार वो नाना पाटेकर की दादागिरी, नाना पाटेकर और अनिल कपूर की दादागिरी बताने के लिए उस आदमी को आगे खड़ा कर देते हैं, और वो वही स्टोरी चालू कर देता है जो उसको रटवाई हुई होती है कि एक बार ऐसा हुआ था, उसने मेरा पैर तोड़ दिया, तब से मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। डराने के लिए उसको आगे नहीं कर देते, उसको साथ में एक रखते हो लंगड़े आदमी। हाँ, तो बस ये वैसे ही जैसे मैंने लिखना चालू करा, इसको पता है सेकंड नंबर पे आइसोथर्मल ही लिखता है, तो मतलब 2.303 आए ना T0। अरे बेटा पहले देख तो ले पूछा क्या है। ओके हाँ, तो W बराबर P0 इंटू V2 माइनस V1, और एक और फॉर्मूला आया था, बोलो क्या आया था, NR T2 माइनस T1। याद आया? हेलो, नहीं याद आ रहा है? हाँ आइसोथर्मल में 2.303। हाँ अब 2.303 NR T0 log V2 by V1। हेलो हाँ, और एडियाबैटिक में लेगा खत्म। अच्छा बता, ये सब तो नॉन प्रोसेस है। अगर कोई पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक का मतलब होता है कोई अननोन प्रोसेस जो वो बना के दे देंगे, जैसे PV टू दी पावर n बराबर कांस्टेंट, मैं वर्क डन बताओ कितना होगा, इससे सिमेट्री बना के बताओ। बोल दो वही आएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। हेलो, गामा की जगह न आ जाएगा। हेलो हेलो, बोल ही नहीं रहे। पक्का? यस सर। हाँ चलो, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा आप सुनना, इधर देख, इधर देखो, ये आ गया। इसको मैं ओवर करके भी एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, बताओ क्या। मैं बोलूं आइडियल केस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पता पड़ जाता है, तो बोल दो PV बराबर nRT से
T1 V1 को NR T1 लिख सकता हूं, जहां पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है वहां का कुछ टेम्परेचर T1 मान लिया, और जहां पर प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 है वहां के टेम्परेचर को T2 मान लिया। तो मैं बोल दूं बच्चों और करके लिख दो, यहां से वर्क डन W बराबर P1 V1 की जगह NR T1 को ये कॉमन ले रहा हूं, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। हेलो, ये फॉर्मूला खूब काम आता है। तो वो तो प्रेशर और इस आइसोबारिक और एडियाबैटिक प्रोसेस में ये टेम्परेचर वाले फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। बोलो बच्चों, तो ये वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ गया, NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, पक्का? ये सब डायरेक्ट वर्क डन है बच्चों। तो मैंने वर्क डन की प्रैक्टिस करवाने के लिए ये इंटीग्रेशन वाले सारे वर्क डन करवा दिए। ओके, हेलो, चलो करो, यहां तक नोट करो फटाफट। ये सारे तरीके का वर्क डन हो गया, हर प्रोसेस के वर्क डन निकालना आ गया। मैं 100 बात की एक बात इंटीग्रेशन करना होता है। ओके, हटा दूं? अब देखो बच्चों, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। ये तो हो गई सारी बोरिंग बातें, लेकिन हाँ हमें यह पता पड़ गया वर्क डन निकालते कैसे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, और कौन थोड़ा थोड़ा प्रोसेस का आइडिया लग गया कि हाँ नाम पता पड़ेगा प्रोसेस के, कौन सी प्रोसेस कैसी होती है। अब अपन बच्चों थोड़ा एनालिटिकल पढ़ाई करते हैं जिसमें हमें सोचना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, बताओ बच्चों, हमें वर्क डन के बारे में सोचना है तो किस पे कंसंट्रेट करेंगे? वॉल्यूम। और हमें बच्चों इंटरनल एनर्जी के बारे में सोचना है तो किस पे कंसंट्रेट करोगे? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी, बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि अंदर याद है थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूं केटीजी का, तुम्हें पता होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हर मॉलिक्यूल के पास हर मोड में 1/2 kT एनर्जी होती है। सुना है? 1/2 kT, 1/2 kT, जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों। हेलो, जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोलो। तो वो तो हर मोड में एनर्जी 1/2 kT होती है। तो तीनों मोड में मिला के एनर्जी कितनी होगी? तो वो तो 3/2 kT। अगर 3 ट्रांसलेटरी मोड है तो वो तो 100 बात की एक बात, चलो 20 को हटाओ, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जो, और याद है हम इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी गिनते ही नहीं, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन 0 लिया है। हेलो, तो मैं बोलता हूं बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। हेलो, तो जब भी इंटरनल एनर्जी देखनी है आप स्ट्रिक्टली टेम्परेचर पर कंसंट्रेट करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चों, हमारे को पैरामीटर P और V में रिलेशन दिया होता है और इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा होता है। बताओ आप क्या करोगे? अगर मैं PV की जानकारी दूं और इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछूं तो कैसे सोचोगे? तो मैं बोलूं PV बराबर nRT से रिलेशन देखेंगे कि P और V के चेंज होने से P कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं जब भी 2 पैरामीटर अलग दिया हूं और बात किसी और की जाए तो PV बराबर nRT इज द रामबाण, वो हमेशा 3 निशाने पे लगेगा। ओके, तो मैं बोलूं बच्चों PV बराबर nRT थर्मोडायनेमिक्स का ब्रह्मास्त्र है जो हमेशा चलेगा ही चलेगा सही निशाने पे। ओके, हेलो, आओ देखते हैं। अब पूरी कैलकुलेटिव स्टडी करेंगे, एक भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब सोचने ही सोचने का, अभी तक अपन कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करेंगे, सोचने का। इधर आ जाओ बच्चों, इधर देख, कल तक हमने कैलकुलेशन करी थी, आज से तुम्हारे को अपना दिमाग चलाना है। बस चुपचाप सोचते रहो इन पे। कुछ नहीं पूछा है मैंने, आप तो एनालिसिस करो। सर क्वेश्चन क्या, कुछ भी नहीं है, सब सोच लो। 3 चीजें होती है, चेंज वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल क्यू। सब पे सोचो चुपचाप बैठ के, सोचो पॉजिटिव नेगेटिव किसने दिया, पूरा फील आनी चाहिए सिलेंडर पिस्टन सिस्टम पे। अगर फील आ गई तो तुम्हें सब आता है, बाकी टाइम पास कर रहे हो आप यार।
सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट है। बच्चे स्टार्ट है क्या? देखो सर स्टार्ट है। हाँ, बस सोचना सीखोगे इन सारे ग्राफ में आप। हाँ बताओ, पहले में क्या होगा बच्चों? आराम से कंसंट्रेट करो, पहले की पूरी फिजिक्स सोचो, दो चार डिस्कस मैं करूंगा, बाकी आप करोगे। हाँ, पहले वाले में वॉल्यूम बर्तन के बारे में बताओ, तो कहाँ कंसंट्रेट करोगे? हाँ, वॉल्यूम पे। स्ट्रिक्टली वॉल्यूम पे कंसंट्रेट करूंगा। तो बंधु वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो। हेलो, और बताओ वॉल्यूम बढ़ने का है? यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, सिलेंडर पिस्टन बनाओ। मैंने कहा ना, हमेशा सिलेंडर पिस्टन पे सोचा करो। तो बोलो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है। हेलो, बोलो। वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस? वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस? बाय द। डेल डब्ल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। बोलो बच्चों, तो बोलो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यानी कि वर्क डन बाय द गैस है। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, वर्क डन बाय द गैस से पॉजिटिव आएगा। ये देखो, अंदर से फोर्ट लग रहा है, टक लो। तो यस, वर्क डन बाय द गैस है। तो वो तो डेल डब्ल्यू पॉजिटिव, मतलब मैंने मार्केट में खर्चा करा। लेकिन वो बहुत उस्ताद होते हैं, ये ग्राफ देखे इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछेंगे, वर्क डन के बारे में पूछेंगे ही नहीं। बता इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। अब सुनो, कई बच्चे क्या होता है, तुक्के मारते हैं, उनसे सोचा ही नहीं जा रहा होता है। बेटा सोचा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं टेम्परेचर दिख ही नहीं रहा। यहाँ इंटरनल एनर्जी नजर ही नहीं आ रही है। इसमें पूछता तो इंटरनल एनर्जी फट नजर आती। देखो टेम्परेचर, यहाँ पूछता तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ तो क्योंकि टेम्परेचर साफ दिख रहा है। देखो यहाँ इंटरनल एनर्जी साफ नजर आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो फट बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। हेलो, यहाँ बोलना बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में बोलना बहुत आसान है। बोलो, यहाँ पे वर्क डन के बारे में बोलना टफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बोला था, जब दो चीज दी नहीं हो और तीसरी चीज नजर ना आए तो उसका रामबाण होता है पीवी बराबर एनआरटी, ब्रह्मास्त्र पीवी बराबर एनआरटी। तो बोल दू यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी का पूछे तो मैं बोल दूं बच्चों इसमें डेल डब्ल्यू पॉजिटिव है, डेल यू बताओ इंटरनल एनर्जी। तो बोल दू यहाँ नजर नहीं आ रहा तो पीवी बराबर एनआरटी पे सोचो। तो यहाँ लिखो पीवी बराबर एनआरटी। लो, तो मैं लिख रहा हूँ पीवी बराबर एनआरटी, थोड़ी जगह कम है, यही लिख रहा हूँ पीवी बराबर एनआरटी। तो बोल दो बच्चों इधर देखो, प्रेशर कांस्टेंट है। हेलो, जो कांस्टेंट है उसको गायब कर दो, कचरा गायब कर दो, प्रेशर बदल नहीं रहा। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो कई बार ग्राफ देके प्रोसेस का नाम पूछ लेता है, तो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। हेलो, तो वो तो बच्चों इस प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं हुआ, पूरी प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं हुआ, तो ये प्रोसेस तो आइसोबैरिक है। और इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो तो प्रेशर कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोसेस इक्वेशन। तो वो तो आइसोबैरिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन होती है V is proportional to T। हेलो, V is proportional to T। सर ये बात आप क्यों कर रहे हो? पूरी प्रोसेस ही पढ़ा रहा हूं मैं। वो तो टेम्परेचर डबल होगा तो प्रेशर कंफर्म, वॉल्यूम कंफर्म डबल होगा। जैसे देखो, अगर कोई मेरे को बोलते यहाँ टेम्परेचर T नॉट था और यहाँ 2 T नॉट हो गया, सॉरी वॉल्यूम, अगर यहाँ वॉल्यूम V नॉट था और यहाँ 2 V नॉट हो गया, तो मैं गारंटी लेता हूँ टेम्परेचर डबल हो जाएगा। यहाँ 300 केल्विन था तो यहाँ 600 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि V और T प्रोपोर्शनल होता है आइसोबैरिक में। ये मतलब है इसका, मैं V और T का एग्जैक्ट रिलेशन बता सकता हूँ। V और T आर प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम डबल होगा तो गारंटेड टेम्परेचर डबल होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को डबल कर टेम्परेचर डबल करके ही किया जा सकता है। ओके,
हेलो, Yes, sir. तो बोल तू यहाँ पे अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो कंफर्म टेम्परेचर डबल। खैर छोड़ो, अभी मेरे से ये बातें कोई नहीं पूछ रहा। तो बोल तू बच्चों वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बोल तू बच्चों जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा पिस्टन ऊपर जा रहा है, अंदर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और बोल तू अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। हेलो, और अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो मैं बोलूँ मेरा गुल्लक बढ़ रहा है, तो मैंने मार्केट में खर्चा भी करा और मेरा गुल्लक भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब मेरा गुल्लक भी बढ़ रहा है, तो मैं मार्केट में खर्चा भी कर रहा हूँ, गुल्लक में पैसा भी बढ़ा, मतलब मेरे पापा ने मुझे दिया, तो बोलो इन दोनों से मैं रिजल्ट बना सकता हूँ डेल क्यू पॉजिटिव। मेरे पापा मुझे पैसे दे रहे, तभी तो मैं मार्केट में उड़ा भी रहा हूँ और गुल्लक भी बढ़ रहा है। हेलो, बोलो बच्चों। Yes. तो डेल क्यू पॉजिटिव है, तो मैंने मार्केट में खर्चा भी करा, मेरा गुल्लक भी बढ़ा, यानी कि डेल क्यू पॉजिटिव है, मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए। खत्म। अरे सोचना आया क्या? Yes, sir. अभी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, बस सोचना सीख रहा हूं। हाँ सर, तो पीवी बराबर एनआरटी में जो चीजें कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दो, बाकी आपको रिलेशन मिल जाता है। बताओ यहाँ पे प्रोसेस का नाम, अब जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक में ही 5-5 क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्रोसेस का नाम बताओ। आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बताओ बच्चों। सबसे पहले वर्क डन ही पूछता हूं, आइसोकोरिक का वर्क डन बोलो। हाँ, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है बच्चों, क्योंकि देखो एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम पे सोचो, बोल दो पिस्टन अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा, हिल तक नहीं रहा, बोलो। तो गैस चाहे कितना ही फोर्स लगाए, ये तो वही हो गई, हम दीवार को धक्का दे रहे हैं मैकेनिक्स में, तो दीवार को कितना ही धक्का दे दो, फोर्स कितना ही लगा दो, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ओके, अच्छा बताओ, बताओ इंटरनल एनर्जी का क्या? तो मैं बोलूं डेल डब्ल्यू जीरो इस प्रोसेस में, प्रोसेस में डेल डब्ल्यू जीरो, वर्क डन हो ही नहीं रहा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का बताओ, क्या यहां नजर आ रही है इंटरनल एनर्जी? अरे यहां नजर आ रही है, जो पूछ रहा उसका जवाब दे, नेता मत बढ़, जितना पूछो उसका जवाब दो। यहां पे नजर आ रही है क्या इंटरनल एनर्जी? बता दो तो। नो सर, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर नहीं है, तो पिन पॉइंटेड सोचो, मुझे टेम्परेचर पे ही सोचना है, तो मैं बोलूं पीवी बराबर एनआरटी पे जाओ। हेलो, और मैं बोलूं जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट करो, तो मैं बोलूं वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसो वॉल्यूम वी नॉट का वी नॉट है, देखो चेंज ही नहीं हो रहा, और एनआर कांस्टेंट है, तो मैं बोलूं आइसोकोरिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन बन गई। मैं बोलूं ये ऐसी प्रोसेस होती है आइसोकोरिक जिसमें पी और टी प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं। हेलो, बोलो बच्चों, पी और टी प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो बोलो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, देखो। हेलो, तो बोलो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो बोलो पहुंच गया मैं टेम्परेचर तक, मैं तो गिवन डेटा तो पीवी के है, पर मैं टेम्परेचर तक पहुंच गया, किससे? ब्रह्मास्त्र से। कौन सा था? पीवी बराबर एनआरटी। हेलो, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो गारंटेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बता बच्चे, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी का क्या हो रहा है? मैं बोल दूं पॉजिटिव, हाँ बढ़ रही है पॉजिटिव, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब मेरे गुल्लक में पैसा आ रहा है। मेरे को मार्केट में ना तो खर्चा कर रहा हूं, ना कोई मेरी उधारी चुका रहा है, फिर भी मेरा गुल्लक बढ़ रहा है, मतलब मुझे कौन दे रहा है बताओ? पापा। पॉजिटिव, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल कहीं देखा आपने जिसमें पिस्टन या कोई भी सिस्टम का पिस्टन मूव नहीं करे, यानी कि वर्क डन जीरो, और बताओ इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाए, प्रेशर बढ़ता जाए। देखो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है अंदर। बोलो हमारे प्रेशर कुकर को गैस पे रख दो, चावल बना दी मम्मी, प्रेशर कुकर में चावल पानी डाल के गैस पे रख दिया, बोल तो थोड़ी देर बाद सीटी बजती है जबरदस्त तरीके से। हेलो, क्योंकि पता है क्या हो रहा था,
पिस्टन मूव नहीं कर रहा, मैं बोलूं प्रेशर कुकर का जो ऊपर ढक्कन लगा रखा वो मूव नहीं कर रहा, तो बोलूं अंदर जितनी भी हीट जा रही है, गैस हीट दे रहा है, पापा पैसे दे रहे हैं, गैस हीट दे रही है, तो हीट जो अंदर एंटर कर रही है, वर्क डन 0 हो रहा है, तो बोलूं सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ते 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 स्टीम बन रही है, अंदर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दीवारों से कोलिजन तगड़े हो रहे हैं। याद कर, मैंने प्रेशर का भी फील दिया था तेरे को, मैं बोलूं मॉलिक्यूल दीवारों से टकरा के लौटते हैं, और वो तो जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो तो मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर होगा और कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, पर सेकंड कोलिजन भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो जल्दी जल्दी टकराएंगे और मोमेंटम भी ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, तो वो तो फोर्स बढ़ गया अंदर, तो प्रेशर बढ़ गया। हेलो, बोलो। तो बोल दो बच्चों, इस प्रोसेस में प्रेशर बढ़ने का रीजन है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, उसका रीजन है अंदर इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ना, तो बोलो अंदर हीट रुक रही है। हेलो, बोलो। तो बोल दो बच्चों, अंदर जैसे जैसे हीट दे रहा हूं, अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने का कारण ही इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, प्लस कोलिजन फास्ट हो रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है, टक्करें ज्यादा तगड़ी हो रही है और जल्दी जल्दी हो रही है। यस सर, समझ में आ गया। तो ऐसे सोच सकते हैं सर, इसमें आप सोच लोगे, इसमें देखो ये कोई नॉन प्रोसेस नहीं है, देखो ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो तो ना आइसोबैरिक है ना आइसोकोरिक है, और पी और बी दोनों बढ़ रहे, देखो बहुत आर इंक्रीजिंग। हेलो, तो बताओ डेल डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? किस पे सोचा? किस पे सोचा? ये देखो कांस्टेंट, देखो तुक्के तुक्की बैठे हैं यहाँ पे क्लास में, किस पे सोचोगे? वागदन की पूछूंगा तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो तो वागदन पॉजिटिव। ओके, हेलो, हाँ अच्छा, वागदन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी पे कैसे सोचूं? वागदन तो पॉजिटिव आ गया, इंटरनल एनर्जी हाँ यहाँ नजर नहीं आ रही है, यहाँ नजर नहीं आ रही, तो ब्रह्मास्त्र चलाओ, पी वी बराबर एनआरटी, और पी और वी दोनों ही बढ़ रहे हैं, दिस इज अननोन प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और पी और वी दोनों बढ़ रहे हैं, तो कंफर्म टी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफर्म टी बढ़ रहा है, गारंटेड, क्योंकि पी और वी बोथ आर इंक्रीजिंग, तो कंफर्म टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो बोलो बच्चों पी और वी बढ़ रहे हैं, तो बोलो कंफर्म टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर कंफर्म टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी कंफर्म बढ़ेगी। हेलो, बताओ पापा मुझे पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे? कंफर्म दे रहे, क्योंकि मेरा गुल्लक भी बना और मैं मार्केट में दमादम पैसा उड़ा रहा हूं, तो इसका मतलब देने वाले पापा है। हेलो, तो मतलब हीट सप्लाई हो रही है इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को। ओके, चलो मैं देखता हूं मेरी बातें कितने लोगों के समझ में आई, और बिना पढ़ाए कितने लोग क्वेश्चन कर सकते, तो ये ला, इधर देख, इधर देख, इधर देखता हूं कितने लोग सोचना सीखे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं तुम्हारे लिए मामला, ये आ जाए बच्चे, बताओ इस प्रोसेस का नाम कौन सा है? प्रोसेस का नाम बता। हाँ आइसोकोरिक, हाँ यहां पे प्रेशर पी नोट है, यहां पे प्रेशर पी नोट है, और यहां 2 पी नोट है, और यहां टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां बता पीबी। ये ऐसे आते क्वेश्चन एग्जाम में। अरे बेटा बहुत इजी है थर्मो, सोचना आना चाहिए बस, इजी बहुत है, वैरायटी नहीं बनती ज्यादा क्वेश्चनों की। बताओ क्या बोलूं तुम्हारे को यार। हाँ सही है, डिग्री में बता रहा केल्विन में। हाँ अच्छा सुनो, ये सही बोल रहा है, इधर देखो, मैं बोल दूं प्रेशर डबल हो गया, और वॉल्यूम वी और पी दिख रहा, टी कहीं दिख ही नहीं रहा, तो बताओ टी को पिक्चर में कैसे लाऊं? देखो आप सुनो, सोचते कैसे, मैं बोल दूं प्रेशर की इंफॉर्मेशन है, प्रेशर की इंफॉर्मेशन है और टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है, तो बोल दूं मुझे वॉल्यूम पसंद नहीं आ रहा। प्रेशर का इंफॉर्मेशन है और टेम्परेचर की बात की जा रही है, वॉल्यूम पसंद नहीं आ रहा, तो बोल दूं वॉल्यूम इज नॉट माय कंसर्न, वॉल्यूम इज नॉट इन माय कंसर्न, इन माय कंसर्न देयर आर प्रेशर एंड टेम्परेचर, मुझे प्रेशर और टेम्परेचर पे सोचना है। हेलो,
तो मैं बोलूं बच्चों पीवी बराबर एनआरटी पे गया, वही देखो पीवी बराबर एनआरटी पे क्या वॉल्यूम कांस्टेंट हटा दिया, तो बोल दो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन आ गया, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो बोल दो इक्वेशन बन गई P बराबर Cp, प्रेशर बराबर समथिंग कांस्टेंट इनटू T। अब मैं बोल दूं बच्चों पहले P नॉट था और टेम्परेचर T नॉट था, और मैं बोल दूं नया प्रेशर P डैश है और टेम्परेचर T डैश है, अब रिलेशन आ गया, तो P डैश अपॉन P नॉट इज इक्वल टू C से C गया P डैश अपॉन T नॉट। बिल्कुल सही बात है, हर समय P और T का रेशो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है साहब, और मैं बोल दूं ये P डैश 2P नॉट है, अरे यार डायरेक्ट कर दो ना यार, प्रेशर अगर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, खत्म केल्विन में, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन क्योंकि एमकेएस में केल्विन में रखते हैं, तो इतनी रामायण मत गाओ, इतनी रामायण वो गाते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है, लो हटाओ इसको, तो मैं बोल दूं सीधा ही बोल दूंगा इतना मत गा, ऐसा अपन लिखेंगे तो प्रोसेस पढ़ेंगे, बोल दूं प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर अगर डबल हो गया, प्रेशर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल होगा केल्विन में, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, ये डबल होकर 600 केल्विन हो जाएगा, ओके, और 600 केल्विन को डिग्री में बदलोगे तो 327 डिग्री आ जाएगा, तो चार ऑप्शन अगर केल्विन में हो तो केल्विन में टिक कर देना, डिग्री में हो तो डिग्री में बदल देना। हेलो, अब समझ में आया बच्चों प्रोसेस इक्वेशन क्या काम आती है, तो आपको समझना होगा वॉल्यूम कांस्टेंट है, उससे प्रेशर और टेम्परेचर की सेहत में क्या फर्क पड़ेगा, तो दोनों प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे, ये कैसे पता पड़ा आइडियल गैस इक्वेशन से। हेलो, कर लोगे? हाँ सर सोचना आ गया, देखता हूं ये वाला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो फोर्थ पे, देखता हूं कौन करके बताता है। बताओ बच्चों इंटरनल एनर्जी का क्या हो रहा है इसमें, सोच लो आराम से, तुम सारी चीजें सोचो, और मुझे इंटरनल एनर्जी का जवाब चाहिए, चुपचाप सोच लो, आंसर कोई नहीं बोलेगा। हाँ यहां सोचो, बोलो। अच्छा वर्क डन का पूछू तो, इस प्रोसेस में वर्क डन का पूछू तो, ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बनाया, वर्क डन बताओ। अच्छा बहुत अच्छा लगा, आज किसी ने नेगेटिव नहीं बोला, तो मैं उठा के बाहर फेंक देता उसको क्लास से। हाँ पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बच्चों ये पिस्टन नीचे नहीं आ रहा है, कंसंट्रेट करो वॉल्यूम पे, दिस इज नॉट पिस्टन, तो मैं बोलूं बच्चों ये देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग इन दिस प्रोसेस, तो बोलते बच्चा वॉल्यूम बढ़ रहा है, चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, लो यानी कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, ओके, तो वर्क डन पॉजिटिव, बिल्कुल ओके। हाँ मैं मार्केट में खर्चा कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी का बता सकते हो क्या यहाँ पे, दिख रही है क्या यहाँ, अरे यहाँ इंटरनल एनर्जी नजर आ रही है क्या, नो सर, अच्छा तो किस पर सोचू, पीवी बराबर एनआरटी पे, है ना, बोलो अब क्या हो रहा है यहाँ? एक बच्चे ने बोला कम हो रही है, हाँ कैसे कम हो रही है समझाओ। प्रेशर कम हो रहा है, हाँ, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर तो कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। याद है इससे पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दोनों बढ़ रहे थे, याद करो पी और बी, लो तो यहां सोचना आसान हो गया था क्योंकि दोनों बढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन नहीं थी, यहां में वो तो बड़े हम बड़े उसमें फंस गए, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा, मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, वी डोंट से एनीथिंग। हेलो, प्रेशर घट रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वी कांट से एनीथिंग, अपन बोल ही नहीं पा रहे, वी कांट से, क्यों, क्योंकि बच्चों दोनों का मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, आई कांट से, वी कांट से, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, एक चीज बढ़ रही है घट रही है तो हमारे को कुछ नहीं पता, तो हम बोलते बच्चों टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ ऐसा होता तो मैं बोल देता दोनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, अगर दोनों बढ़ रहे होते तो दिक्कत नहीं है, दोनों घट रहे होते, बताओ इसमें, बताओ ये बताओ, इसमें बताओ इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, तो बोल दो इसमें दोनों घट रहे, देखो यहां से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, बोल दो प्रेशर भी ज्यादा था वॉल्यूम भी ज्यादा, फिर दोनों घट गए, देखो यहां आने पर प्रेशर भी कम हुआ वॉल्यूम भी कम हुआ, देखो हेलो, फिर और इधर आया तो दोनों कम होते जा रहे हैं, तो बोल दो प्रेशर भी घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, तो बोल दो बच्चों बहुत पी एंड वी आर डिक्रीजिंग,
तो यहाँ तो कंफर्म टी कम हो रहा है, तो कंफर्म इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, बोलो। लेकिन यहां मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मतलब बच्चों डेल यू तो पॉजिटिव है, लेकिन डेल यू तो पॉजिटिव इस प्रोसेस में, लेकिन मैं बोलता बच्चों पीवी बराबर एनआरटी से पी कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कांट से एनीथिंग अबाउट बोलो किसके बारे में, टी hence can't say about del U। हेलो, तो टेम्परेचर का ही जब नहीं पता तो डेल यू कहां से बता दो क्या? हेलो, तो टी और डेल यू के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, खत्म। बोलो बच्चों, हाँ वहां बताओ, इसमें बताओ हर चीज के बारे में जल्दी। वर्क डन के बारे में बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि देखो वॉल्यूम कम हो रहा है तो बोल दो नेगेटिव। हाँ, इंटरनल एनर्जी डेल यू पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पी और वी दोनों घट रहे हैं तो कंफर्म टेम्परेचर घट रहा है, बोथ पी एंड वी आर डिक्रीजिंग, हेंस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, हीट बाहर निकल रही है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो वो तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है और वर्क डन ऑन द केस है। मेरे को उधारी भी मिली, फिर भी मेरा गुल्लक खाली हो गया, मतलब मैंने पापा को खूब सारे पैसे दे दिए। मेरे दोस्त ने तो 500 रुपए की उधारी चुकाई और मेरा गुल्लक 100 रुपए से खाली हो गया, मतलब मेरे पापा को 600 रुपए दिए। हेलो, तो बच्चों एग्जाम में ये साइन वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ही खूब पूछते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, तो या इज करेक्ट, तो उसमें साथ साथ देते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, वर्क डन बाय द गैस ऑन द गैस, ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं, खूब। तो सोचना आना चाहिए, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें एनालिसिस करवा रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चन पे सोचना आना चाहिए। ओके, ये कर लोगे? बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो इनके बारे में, फास्ट। हाँ बोलो, प्रोसेस का नाम बताओ, पहली वाली का बोलो। दिस आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है। हेलो, बोलो ना रे, तो बोलो दिस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहां पे डेल यू बताओ, डेल यू जल्दी जल्दी थोड़ा, 0। आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल यू 0। डेल डब्ल्यू बताओ, क्या ये नजर आ रहा है डेल डब्ल्यू? डेल डब्ल्यू बताओ। तो कई बच्चे बताओ इसको ऊपर जाता हुआ देख के बोल देते पॉजिटिव, अरे मूर्खों ये पिस्टन थोड़ी है, ये तो ग्राफ है, यहाँ पे वॉल्यूम नजर ही नहीं आ रहा, यहां पर वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, आपको वॉल्यूम के लिए पीवी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तो मैं बोल दूं बच्चों यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो बोल दूं पीवी बराबर एनआरटी में सोचो, डेल डब्ल्यू निकाला तो कंसंट्रेट ऑन वी, कॉन्सेंट्रेट ऑन वी, तो बोल दूं उसके लिए पीवी बराबर एनआरटी देखो, और बोल दो बच्चों पीवी बराबर एनआरटी में टेम्परेचर कांस्टेंट है। हेलो, ये कांस्टेंट है सर, तो बोल दो बच्चों प्रेशर बढ़ रहा देखो, प्रेशर बढ़ रहा देखो, तो बोल दो प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ रहा था बोल दो वॉल्यूम कंफर्म कम होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखना है, तो बोल दो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा, तो इसमें पिस्टन नीचे आ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है। हेलो, हेलो, पिस्टन नीचे आ रहा है, तो बोल दो बच्चों डेल डब्ल्यू नेगेटिव होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बच्चा इस ग्राफ को देखते ही पॉजिटिव टिक करके आ जाता है कि ऊपर जा रहा है, ये तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, पिस्टन थोड़ी जा रहा है। पिस्टन के लिए सोचना पड़ेगा, पीवी बराबर एनआरटी पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा वी पर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो कंफर्म वॉल्यूम घट रहा है। हेलो, बताओ हीट इज गिवन टू द सिस्टम और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। डेल डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस से करेंगे, डेल डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उधारी चुकाई जा रही है मुझे, मार्केट से पैसा मिला मुझे, क्या मैंने गुल्लक में डाला है तो कहां गया? गुल्लक में नहीं डाला तो कहां गया? पापा को दे
दे दिया। तो बोल यहाँ से सिस्टम से हीट निकल रही है क्योंकि मुझे मार्केट से पैसा मिला पर अंदर कोई चेंज नहीं है। अंदर नो चेंज, तो मैं तो सारा बाहर फेंक दिया, मैंने पापा को दे दिया, तो सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है। लो ये वो वाली बात हो गई कि प्रेशर कुकर गैस पे रखा, गैस बंद कर दिया और सीटी आके सारी अंदर से हीट बाहर निकल रही है। तो मतलब सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा, तो इंटरनल एनर्जी घट रही है, तभी तो प्रेशर की स्टीम सारी इंटरनल एनर्जी बाहर आ जाती, तभी तो थोड़ी देर बाद चावल ठंडे होंगे। हेलो सर, आज तो आपने पुलाव खिला के घर पे भेजा, थैंक यू सर। अरे बोलो हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टेस्टी पुलाव बने थे सर। हाँ ओके। अरे बेटा एग्जाम्पल लेना पड़ता तभी तो समझ में आता प्रैक्टिकल। हाँ अभी आप बोलो जल्दी, फास्ट, प्रोसेस का नाम बताओ। आइसोबारिक। हाँ एक बच्चे ने आइसोथर्मल बोल दिया था, अभी आईसीयू में पड़ती है। ये आइसोबैरिक क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। हेलो बोलो, तो प्रेशर कांस्टेंट है, दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक। हाँ बताओ बच्चों, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है घट रही, किस पे कंसंट्रेट करोगे? ए डेली पूछूंगा, किस पे कंसंट्रेट करोगे? टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर बताओ, दिख रहा है यहाँ, बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ जल्दी मत करो, बढ़ रहा है। हेलो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगी, अंदर एनर्जी बढ़ रही है। याद है टेम्परेचर बढ़ने के साथ थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी होती है। ओके हाँ अब बताओ बच्चों, ये तो हो गया ये डेल डब्ल्यू। लो नजर आ रहा है क्या यहाँ? नो सर। तो ब्रह्मास्त्र चलाओ, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। बोल दो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है। हेलो तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गारंटेड V बढ़ रहा है, गारंटेड वॉल्यूम बढ़ रहा है, गारंटेड वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वो तो आप सही बात है, अगर आप अंदर का टेम्परेचर बढ़ाओगे और प्रेशर कांस्टेंट है एटमॉस्फेरिक, तो पिस्टन ऊपर ही तो जाएगा, तो पिस्टन लगातार ऊपर जा रहा है। तो वर्क डन बाय द गैस W पॉजिटिव। हेलो तो बताओ डेल क्यू का क्या होगा? हाँ मैं मार्केट में खर्चा भी कर रहा हूं और मेरा गुल्लक भी बढ़ रहा है, गुल्लक भी बढ़ रहा है, मार्केट में खर्चा भी कर रहा हूं, पापा पैसे दे रहे। बोलो हाँ तो सर ओके है, तो 6 क्वेश्चन ओके, ये घर से कर लोगे सब? ये सोच लोगे ना इन पे? ये तो और ही आसान है, इनमें V और T दोनों सामने दिख रहे हैं। V और T दोनों सामने दिख रहे हैं। VT ग्राफ तो सबसे आसान होता है क्योंकि वर्क डन का भी साफ पता पड़ जाता है और इंटरनल एनर्जी का भी साफ पता पड़ जाता है। ओके सर कर लेंगे सर, ये हम कर लेंगे, नहीं तो कल आप हमारी टांग समझ लेना, हमारे कोई काम नहीं आ रही है अगर नहीं करके लाए तो। ओके ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसमें वर्क डन बताओ, वर्क डन देखता हूं कौन बताता। वर्क डन सोच के बोलना, तुक्के मत मारना, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिएगा मेरे को। वर्क डन पॉजिटिव। एक ने बोला पॉजिटिव, एक ने बोला कांस्टेंट। वर्क डन कांस्टेंट पता नहीं क्या होता है, मेरे तो समझ में नहीं आया कांस्टेंट वाले का जवाब। तो एक बच्चा 0 बोल रहा है, एक पॉजिटिव बोला, एक 0, एक कांस्टेंट। हाँ नेगेटिव बाकी रह गया, वो भी बोल दो। हेलो अब सुनो, सुनो, यहां पे मेरे को दिख नहीं रहा तो मैं पीवी बराबर एनआरटी पे देखता हूं क्योंकि आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन वॉल्यूम। ठीक सर, अब मैं बोलता हूं पी बढ़ रहा और टी भी बढ़ रहा, लफड़ा हो गया। पी और टी दोनों बढ़ रहे हैं तो मैं वॉल्यूम के बारे में कैसे बोलूं? मुझे क्या पता पी और टी के दोनों के बढ़ने से वॉल्यूम वही भी रह सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में बढ़ रहे हो, और ये भी हो सकता है पी जितना बड़ा वॉल्यूम भी बढ़ गया, टी बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ हो सकता है वॉल्यूम भी बढ़ा और वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ने बढ़ के टेम्परेचर को बढ़ाया, और ऐसा भी हो सकता है प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाओ वॉल्यूम थोड़ा सा घटाओ, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ लेकिन मल्टीप्लिकेशन बढ़ाओ, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ाओ।
तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। अब बताओ कैसे पता करो? प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा, अब इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट उल्टा है, सीधा है या बिल्कुल नहीं है, ये कैसे पता करो? टेम्परेचर के बढ़ने में वॉल्यूम ने कोई हेल्प करी या उल्टा अपोज करना चाहा या कुछ भी नहीं किया, कैसे पता करो? अब सुनो बच्चों, अब बड़ी जबरदस्त चीज हो गई। तो जब जब कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन आने लगे या केस बनने लगे तो आपको प्रोसेस की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, और इसके लिए काम आती है बेसिक मैथ। इसलिए क्वेश्चन सबसे क्लासिक हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और यह दिया था मैंने, याद आया? इसमें भी बच्चों सॉल्व होगा इक्वेशन लिख के। हेलो, ये दिया था ना अभी, जिसमें अपन टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल पाए थे। इसकी भी इक्वेशन लिख के सोचना पड़ेगा, वो मैं हाईफाई क्वेश्चन लास्ट में करूंगा। ओके, हेलो, अरे बहुत भारी चीज है। हेलो, चलो इसका छोटा सा डेमो बताता हूं। ये थोड़ी सी इसी टाइप की हल्की चीज है, ये करते हैं अभी ताकि सोचना है। तो अब मैं बोलता हूँ बच्चों पी और बी, तो मैं बोलता ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है। तो याद है, अगर ये y मान लू, इसको y मान लू और इसको x, तो याद है इक्वेशन बनती है y बराबर mx। याद है वेयर m इज स्लोप। हेलो, और मैं बोलूं तो जो होगी वो होगी। अगर 60 डिग्री है तो √3 आ जाएगा, 30 है तो 1/√3, 45 है तो 1। तो मैं बोलूं ये तो कांस्टेंट है, तो मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैं बोलूं प्रेशर बराबर सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, इक्वेशन बन गई। y एक्सिस पर प्रेशर था और x एक्सिस पर टेम्परेचर, और ये कांस्टेंट था m लिख दो, चलो स्लोप थी। तो बोलूं दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ की p t इक्वेशन ही आ गई। p और t में रिलेशन आ गया, दोनों प्रोपोर्शनल है। देखो, हेलो, और मैं बोलूं जब दोनों आपस में प्रोपोर्शनल तो इसका क्या काम? चलो कोई बात नहीं, p की जगह रखो mt, सम कांस्टेंट इनटू t, v बराबर nRT। तो बोलूं t से t कट गया। प्रेशर खुद टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल था, t से t कट गया, तो बोलूं वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया, nR/m कांस्टेंट। हेलो, हेलो, तो मैं बोलूं अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट था, बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर आपस में ही प्रोपोर्शनल थे। ये इस ग्राफ ने बताया मुझे। हेलो, तो मैं बोलूं अच्छा वर्क डन 0 इसमें। शानदार क्वेश्चन है, नोट करो, स्टार मार्क करके। एससी वर्मा में दिया हुआ क्वेश्चन, एससी वर्मा साहब ने बनाया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। हेलो, इसको डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हो, कई बच्चे तुक्के में 0 बोल देते, राइट हो जाता है। पर बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि p और t में इक्वेशन लिखी तो p बराबर mt आ गया, वो यहां रखा तो t से t कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया। ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में प्रोपोर्शनल था, वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं था। तो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कई बार ये लिख के प्रोसेस का नाम पूछ लेता है, तो बच्चा बोल देता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। नहीं, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। हेलो, चलो देखता हूं तेरे को मेरी बातें कितनी समझ में आई। बता इस प्रोसेस का नाम क्या है? हाँ, प्रोसेस का नाम बताओ, देखता हूं मेरी बातें कितनी समझ में आई तेरे को। ये कौन सी प्रोसेस है? प्रोसेस, अच्छा क्या आइसोकोरिक है? चलो मैं पूछता हूं, क्या आइसोकोरिक है? क्या आइसोथर्मल है? क्या आइसोथर्मल है? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं। अब बची आइसोबारिक और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक तो देख के पता नहीं पड़ेगा, तो आ जाओ पीवी बराबर एनआरटी पे सोचते हैं आइसोबारिक के लिए। अच्छा, मैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा, तो फिर वही बात हो गई जो यहाँ हुई थी। दोनों चीज बढ़ रही है, तो मुझे नहीं पता प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है। अब कैसे पता करूं? तो मैं बोलूं इसकी प्रोसेस इक्वेशन लिखो। तो बोलो इसकी इक्वेशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन की, वो की वही बात। तो बोलूं v बराबर mt। अरे यार, सारा एक्सप्लेनेशन वही जो यहाँ था, या p बराबर mt आया था, वहां v बराबर mt आ गया। अरे यार, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, फलाना ढिमाका, सब वही। रखो यहाँ v की जगह, तो बोलूं v की जगह mt रख दिया। तो बोलूं ये t से t गया, तो बोलूं p बराबर कांस्टेंट। हेलो, आइसोबैरिक। हेलो, खत्म किस्सा? बोल मेरे बच्चे। हटा दो? बोलो बच्चा।
Yes, sir. तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जब जब कभी कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन बनती होगी तो इक्वेशन लिख के काम चलेगा, बिना इक्वेशन के कभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अगर बोल पाता तो बोल देता। तो मैं बोल दूं बच्चों ऐसे समय पर इक्वेशन बनाना काम आती है और उसके लिए काम आती है बेसिक मैथ, तो ऐसे क्वेश्चन क्लासिक हो जाते हैं। आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन, इधर देखो, अब देखो आजकल फैशन ये है क्वेश्चन की, इफ प्रोसेस इक्वेशन of a process, of a polytropic process, मतलब polytropic मतलब अनशन, अननोन, वो जानबूझ के अननोन प्रोसेस देते ताकि रटे में रिजल्ट काम नहीं आए, is given by p v की पावर 2 बराबर कांस्टेंट एंड ये प्रोसेस की इक्वेशन है। देखो ये एक अननोन प्रोसेस है एंड गैस इज एक्सपेंडिंग, gas is expanding from volume V1 to V2, volume V1 to V2, then del U, a change in internal energy A। आज का लास्ट क्वेश्चन देखता हूं, सोचना आएगा, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C 0, D कांस्टेंट। देखता हूं कितना सोचना आया तुम्हारे को। अच्छा सुनो, हाँ करो, ट्राई करो। अच्छा सुनो, मैं बोलता हूं P बराबर C अपॉन B स्क्वायर, सुनना, और बोलता बच्चों वॉल्यूम बढ़ रहा है, एज बी इंक्रीजेज, बोलता बच्चों प्रेशर डिक्रीजेज। लो देख लो, जैसे जैसे गैस एक्सपेंड होगी पीवी में रिलेशन ये है, तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घटेगा। हाँ, अब मैं बोलता हूं बच्चों टेम्परेचर यहां नजर नहीं आ रहा तो पीवी बराबर एनआरटी पे जाओ। अलग अलग प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन अलग अलग हो सकती है, यानी कि 2 पैरामीटर में रिलेशन वेरी कर सकते हैं, लेकिन तीनों पैरामीटर में रिलेशन हमेशा यही रहेगा, पीवी और टी में रिलेशन हमेशा यही रहेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, अब मैं बोलता हूं बच्चों प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा, फिर से वही बात हो गई, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन। अब टेम्परेचर के बारे में क्या बोलूं, बर्बाद। हेलो, अब टेम्परेचर के बारे में क्या बोलूं, बर्बाद। तो बताओ कैसे सोचेंगे, तो एक पैरामीटर बढ़ रहा है घट रहा है, तो टेम्परेचर के बारे में अभी मेरी किस्मत अच्छी है, पी और वी में रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है। याद है अभी तक तो मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ती थी ग्राफ से, यहाँ बनी बनाई इक्वेशन है। तो मतलब प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में रखो, बताओ वी को पी की टर्म्स में रखो या पी को वी की, किसको किसकी टर्म्स में रखो, मुझे टेम्परेचर पे सोचना है। तो बताओ पी को गायब करके वी लाऊं या वी को गायब करके पी, पी को गायब करके वी लाऊं सर, क्योंकि वी की इंफॉर्मेशन है, वी की इंफॉर्मेशन है। तो मैं बोलूं पी की जगह मैंने लग दिया सी बाई वी स्क्वायर, ये ना पी की जगह सी बाई वी स्क्वायर। हेलो, तो बोलूं यहाँ पे सी बाई वी स्क्वायर, एक वी था ही, अब आपका वी और टी में इक्वेशन बनी। तो मैं बोलूं जो इंफॉर्मेशन दी हुई और जो पूछी हुई उनके बीच में इक्वेशन बना ली मैंने। तो प्रोसेस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन में से एक पैरामीटर गायब कर दो, जिसकी जरूरत नहीं है, और जिन 2 की जरूरत है उनको ले आओ। तो मैं इन 2 की जरूरत थी मुझे, वी और टी की, वो ले आया, तो एक वी से बी घट गया। तो बोल दो बच्चों यहां से आ गया सी बाई वी बराबर एन आर टी, और बोल दो ये कांस्टेंट है सब, और बोल दो वॉल्यूम बढ़ रहा तो टेम्परेचर कंफर्म घटेगा। तो बोल दो बच्चों डेल यू नेगेटिव। हेलो, एक बच्चे ने लाइट की स्पीड से ए जवाब दिया था पॉजिटिव, उसके लाइट की स्पीड से 2-3 लपड़ पड़ेंगे, जल्दी मत किया करो, ओके। अरे समझ में आ गया कितना शानदार क्वेश्चन है, तो इसमें भी स्टार मार्क करो बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाते हैं जिनमें आपको हैंड टू हैंड सोचना होता है, ताजा ताजा, जो रट रट क्या है वो सब बर्बाद हो जाते हैं। हैंड टू हैंड सोचना, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, इसको बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट। होता है ना कई बार क्लास में टीचर आता है अचानक से टेस्ट ले लेते हैं, उस दिन आपके कंसेप्ट सबसे ज्यादा चेक होते हैं, जो समझ के पढ़ता है उसके नंबर आ जाते हैं, और जो रट रट के पढ़ता है उससे बर्बाद। सर आज रहने दो ना, कल ले लेना टेस्ट, वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि वो रटे हुए रट के नहीं आए हुए होते। हेलो, तो बच्चों वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हुआ, और मैंने पीवी बराबर एनआरटी और पीवी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट से पी गायब कर दिया, तो मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन पता पड़ गया, और ये पता पड़ गया वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर घट रहा है।
ये देखिए इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, खत्म। हेलो, कल बच्चों इसके आगे स्टार्ट करेंगे। कल हम पूरे टाइम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, सीपी, सीवी, गामा, मेयर्स इक्वेशन। कल सारी इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। ओके, वर्क डन की बात मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई, सोचना आ गया आपको। ओके, तो कल थोड़ा सा इनडायरेक्ट वर्क डन और इंटरनल एनर्जी की बातें करेंगे। और जैसे इंटरनल एनर्जी कल खत्म होगी, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस अलग अलग प्रोसेस में सारी चीजें लिख देंगे। उसमें से आधी बातें तो मैं बता चुका हूं, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।